और आगे जब हम बोलते हैं, हम कहते हैं कि आप बताइए, आपके यहाँ पर स्वास्थ्य की सेवाओं देने के लिए जहां आदरणीय प्रधानमंत्री ने आयुष्मान भारत की शुरुआत की, पूरे देश के लिए 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर दिया, गरीब आदमी के सामने प्रश्न खड़ा हो जाता था, कोई जब बीमारी ऐसी लग जाती थी, उस बीमारी का इलाज करना उसके बस में नहीं होता था आर्थिक तंगी के कारण। ऐसे हालात में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आयुष्मान भारत पूरे देश भर में शुरू किया और हिमाचल प्रदेश में लगभग 20 लाख लोग उस पर कवर हुए, लेकिन आबादी 72 लाख थी। हमने कहा ये 52 लाख लोग भी कवर करने चाहिए और इसके लिए हमने हिमाचल प्रदेश की अपनी हिमकेयर की शुरुआत की और हिमकेयर के माध्यम से हमने हर एक व्यक्ति के लिए 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर तय किया। हमने कहा कि हेल्थ कवर के माध्यम से हेल्थ का कार्ड आपके पास पहुंचा कि नहीं पहुंचा। दो हाथ खड़ा करके बोलते हैं कि हमारे हाथ घर में नहीं, हमारी जेब में, इस हेल्थ कार्ड को हम हाथ में नहीं, घर में नहीं, हम अपनी जेब में रख करके चलते हैं। मालूम नहीं कब इसकी जरूरत पड़ जाए और जब जरूरत पड़ जाए तो ये एक माध्यम है जहां हमारा इलाज बिना पैसे के लिए। हमने सभाओं में इस बात का हमने जिक्र किया, हमारी बेटियां जो बीपीएल परिवार की किसी भी जाति की हैं, हमने तय किया हिमाचल प्रदेश सरकार ने जब उस गरीब बेटी की शादी होगी, शगुन के रूप में हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से 31,000 शगुन उसके खाते में हम डालेंगे। एक बेहतरीन शुरुआत की, महिला सशक्तिकरण की दृष्टि से हमने उस दिशा में कदम उठाया। हमने सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए हमने तय किया कि 25,000 रुपए का रिवॉल्विंग फंड हम सरकार की ओर से देंगे और ये भी तय किया कि अगर लोन लेने की अगर सेल्फ हेल्प ग्रुप को जरूरत पड़ती है तो 4% पर लोन उनको दिया जाएगा। महिला सशक्तिकरण की दिशा में हमने आगे बढ़कर के कदम उठाया और अभी हमने हिमाचल दिवस के अवसर पर हमने एक बात और तय की कि पूरे देश भर में महिलाओं की संख्या लगभग 50% और हिमाचल प्रदेश में तो 50%, पूरा 50% महिलाओं की संख्या है। और हमने तय किया कि जुलाई के महीने से हमारी माताएं बहनें जो अब काम के लिए घर से बाहर निकलती है, काम के लिए घर से बाहर एक बार में अनेक बार उनका जाना होता है, जब बस में सफर करेंगे तो 50% किराया लिया जाएगा। ये भी हमने हिमाचल प्रदेश में तय किया। और ये कांग्रेस के लोग, हमारे विपक्ष के लोग कहते हैं कुछ नहीं, हमने उस नौजवान के लिए भी तय किया। हमारा नौजवान अगर सरकारी नौकरी करना चाहता है, उसके लिए संभावना जहां उसके सामने खुली है, उन संभावनाओं को तलाशे। लेकिन उसके बावजूद कोई अगर सरकारी नौकरी नहीं, अपना काम करना चाहता, अपना व्यवसाय करना चाहता है, कारोबार करना चाहता है, मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना की हमने शुरुआत की। 1 करोड़ रुपए का ऋण देंगे। अगर बेटी करना चाहती है, कोई विधवा महिला करना चाहती है तो उसके लिए 35% सब्सिडी उनके लिए हमने प्रावधान किया। और हमारा नौजवान करना चाहते हैं तो उसके लिए 25% सब्सिडी का प्रावधान। हमने उस आदमी के लिए जो बीमार बिस्तर पर पड़ा है, चल नहीं सकता, अपना काम खुद नहीं कर सकता है, लाचार है, बेबस है, उसकी मदद करने के लिए परिवार को किसी आदमी को घर में रखना पड़ता है, उसके पास रखना पड़ता है। ऐसे आदमी को चाहे उसका पैरालिसिस हुआ है, चाहे एक्सीडेंट के कारण उसको कोई शारीरिक क्षति पहुंची है, चाहे ब्रेन हेमरेज हुआ है, चाहे कैंसर हुआ है, चाहे उसके साथ उसको किडनी फेल हुई है, ऐसे जितने भी लोग हैं हिमाचल प्रदेश में उनका सबका रजिस्ट्रेशन किया। लगभग 20,000 के करीब हमारा रजिस्ट्रेशन हिमाचल प्रदेश में पूरा होने जा रहा है, जिनके खाते में हर महीने का 3,000 रुपए हम मदद के रूप में सहारा योजना के अंतर्गत डालते। फिर भी कह रहे हैं कि कुछ नहीं। मैंने विधानसभा के सत्र में पूछा कांग्रेस के मित्रों का, मैंने कहा बताइए पिछले 5 वर्ष में कांग्रेस की सत्ता हिमाचल प्रदेश में रही, आप अपने कार्यकाल की किसी योजना का जिक्र करिए जो 5 साल में आपने शुरू की थी और जिस योजना को लोग भी जानते हो। कोई खड़ा होकर के बोल नहीं सका। बोलने की गुंजाइश इसलिए दी थी क्योंकि किया ही कुछ नहीं, किया ही कुछ।
और इसलिए तो हमसे पूछ रहे हैं। हमने हिमाचल प्रदेश में हमने जनमंच की शुरुआत की, लोगों की समस्याओं का समाधान गांव में हो, वहीं पर मौके पर हो, उस बात को सुनिश्चित करने के लिए हिमाचल प्रदेश में हमने 50,000 से ज्यादा समस्याओं का समाधान में सफलता हासिल की। हमारा मंत्री जाते हैं, हमारे अधिकारी जाते हैं, मौके पर बैठते हैं और मौके पर समस्याओं को सुना जाता है और मौके पर समस्या का समाधान किया जाता है। और हिमाचल प्रदेश में हमने नए इनिशिएटिव के माध्यम से हमने काम करने की कोशिश की। हमने कहा प्राइवेट सेक्टर का इन्वेस्टमेंट हिमाचल प्रदेश में होना चाहिए, लोग अपना काम भी करें और हिमाचल के विकास में अपना योगदान दे। उस दृष्टि से हमने इस बात का हमने जिक्र करने की कोशिश की और मुझे इस बात की प्रसन्नता है, 1 साल का कार्यकाल जब हमारा पूरा होने जा रहा था, आदरणीय प्रधानमंत्री जी हमारे हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में आए और जब दूसरा साल पूरा होने जा रहा था, उससे पहले ग्लोबल इन्वेस्टर मीट पर धर्मशाला में आकर के उन्होंने हमको आशीर्वाद दिया, हमें उनको यहाँ पर आमंत्रित किया था। उनका संदेश हिमाचल प्रदेश के सभी भाई और बहनों को सुनने को मिला था। और जब उन्होंने कहा था हिमाचल छोटा प्रदेश है, मैं कल्पना नहीं कर सकता हूं ये छोटा प्रदेश इस प्रकार की पहल कर सकता है। ये छोटा प्रदेश होने के बावजूद बड़ा काम करने की हिम्मत रखता है और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमने आगे बढ़ करके अभी हाल ही में जो मंडी में हमारा 4 साल का हमने कार्यकाल पूरा होने पर जो कार्यक्रम किया था, जिसमें आदरणीय प्रधानमंत्री जी हमें अपना आशीर्वाद देने के लिए आए थे, उस कार्यक्रम में 28,000 करोड़ रुपए का ग्राउंड ब्रेकिंग प्रधानमंत्री जी के हाथों किया। 13,500 करोड़ रुपए का ग्राउंड ब्रेकिंग हमने आदरणीय अमित शाह जी के हाथों से किया। ये ऐसी पहल हिमाचल प्रदेश में जो हट करती हिमाचल आगे बढ़ रहा है। भाई और बहनों, मैं लंबी बात नहीं कहना चाह रहा हूं। कोविड का संकट बहुत बड़ा संकट रहा। मैं आप सबका खास तौर से जो हमारे पोलिंग बूथ के हमारे जो सारे जिनको हम त्रिदेव बोलते हैं, बूथ का अध्यक्ष है, बूथ का पालक है, हमारा बीएलए है, ये आपके ऊपर जिम्मा, क्योंकि बूथ जीता तो समझ लीजिए चुनाव, बूथ पर कसर रह गई तो समझ लीजिए कि कसर पूरी होने की संभावना उसकी होती है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण सबसे महत्वपूर्ण वो महत्वपूर्ण हमारा कोई किला है, वो हमारा बूथ है और आप उसके रक्षक हैं और इस बूथ के इस रक्षक के नाते आपकी भूमिका महत्वपूर्ण। त्रिदेव कहीं पूछते हमको ये त्रिदेव सम्मेलन का जिक्र कहां से आया। हमने कहा कि सृष्टि का संचालन करने के लिए सारी चीजों की कहा जाता है ब्रह्मा विष्णु महेश, उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है, वही सारी इस दुनिया का संचालन कर रहे हैं, क्या दुनिया की सृष्टि से लेकर के अंत तक। और ऐसे में मेरा मानना यह है कि यही भूमिका हमारे त्रिदेव की है, जो बूथ पर हमारे आप लोग जिस प्रकार से काम करते हैं, अगर आपने काम अच्छा किया तो कोई ताकत नहीं रोक सकती है, जीत को कोई ताकत नहीं रोक सकती। अगर कमी रह जाती है तो स्वाभाविक रूप से उस कमी को भी पूरा कोई नहीं कर सकता। और जहां तक दूसरी सरकारों की बातें हैं, मैं उन बातों पर ज्यादा कहना भी नहीं चाह रहा। एक पार्टी जो परिवार तक सीमित हो गई, पूरे देश भर में आवाज उठ रही है, परिवार से बाहर निकलना चाहिए, अगर बचाना है, अगर बचना है तो निश्चित रूप से बाहर निकलना चाहिए। और अभी हाल ही में जिनको हमने पार्टी के लिए मार्गदर्शन के लिए तय किया था, मिस्टर पीके, उनको कहा गया था कि आप जो है हमको, पूरा नाम क्या लिखते हो, प्रशांत किशोर, हाँ प्रशांत किशोर, उनको कहा कि आप पार्टी को कैसे बचाने के लिए रास्ता बताइए, हमारा मार्गदर्शन करिए, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा। और उन्होंने मार्गदर्शन किया और मार्गदर्शन के बाद ये भी कह दिया कि कांग्रेस पार्टी मेहरबानी करके गुजरात और हिमाचल भूल जाए, वहां पर कांग्रेस का कोई भविष्य नहीं है, भाजपा ही।
मंत्रियों की हालत है राजस्थान के एक मंत्री आज अखबार में खबर लगाते हैं, मेहरबानी करके मुख्यमंत्री जी ये महकमा भी उस आदमी को दीजिए जिसके माध्यम से आप सारी सरकार चला रहे हैं। हम डम्मी बन करके नहीं रह सकते हैं, मेरा इस्तीफा ले लो। इस प्रकार की बातें पूरे देश में जहां की सरकारें हैं वहां पर घटित हो रही। लेकिन यहां जो ज्यादा ये शोर डालने की कोशिश करते थे कि हम सत्ता में आ रहे हैं, हमने कहा कैसे आ रहे हैं। उन दिनों में चुनाव चल रहा था 5 प्रदेशों का, और चुनाव के परिणाम अभी तक आए नहीं थे। उनको मान करके बैठे थे कि हम आ गए। हमने उनको कहा कि मान करके मत बैठिए, लेकिन परिणाम आया और परिणाम आपके सामने है। 5 प्रदेशों में चुनाव था, एक प्रदेश में कांग्रेस थी, वहां से भी उसकी विदाई हो गई। जिस चन्नी साहब का बहुत शोर डाल रहे थे वो 2 जगह से चुनाव लड़े, दोनों जगह से ही चुनाव हार गए। और दूसरी तरफ देखिए हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो 4 राज्य थे, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर, गोवा, चारों में फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। और जो कहते थे कि ये तो रिवाज बना हुआ है हिमाचल प्रदेश में, हमारे यहां तो रिवाज है। हमने कहा क्या रिवाज है? एक बार बोलता हमारी सरकार, एक बार आपकी सरकार। हमने कहा रिवाज बदल गया है, मेहरबानी करके अब की बार ये तय हो चुका है। रिवाज बदल गया है। जहां उत्तराखंड अस्तित्व में जब से आया है, उसके बाद पहली बार कोई सरकार वहां पर सत्ता में 5 साल पूरा करने के बाद फिर सत्ता में आई, और वो सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। उत्तर प्रदेश में जहां से स्मृति जी भी अमेठी से सांसद हैं, उस प्रदेश में 37 वर्षों के बाद 37 वर्षों के बाद सरकार के बाद फिर सरकार बनी, यानी कि भाजपा की सरकार के बाद फिर भाजपा की सरकार बनी। योगी जी फिर बने वहां के मुख्यमंत्री। इसका एक बहुत बड़ा संदेश है जिस बात को समझना चाहिए। और इसलिए मैं हिमाचल प्रदेश में भी ये कहना चाहता हूं, रिवाज बदल गया है, और रिवाज के मुताबिक जो नया रिवाज चला है, और उस रिवाज के मुताबिक हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही बनेगी। ये मैं आप सबके सम्मुख जो है, आप सबके सहयोग और समर्थन से इस बात को मैं दावे के साथ कह सकता हूं। जिस प्रकार से ईमानदारी के साथ इस देवभूमि हिमाचल प्रदेश में हमने 4.5 वर्षों तक सरकार का संचालन किया है, ईमानदारी से सरकार को आगे चलाया है, और निश्चित रूप से अब की बार हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बनाया। भाइयों बहनों में एक बार अंत में एक बार निवेदन जरूर करना चाहूंगा। आप सबके सहयोग से जो त्रिदेव हमारे यहां पर बैठे, हमने सरकारें बनाई, कभी सत्ता में भी रहे, कभी विपक्ष में भी रहे, कमी रह गई तो विपक्ष में भी रहे। 1985 के बाद हिमाचल प्रदेश में सरकार रिपीट नहीं हुई। ये काम आपके जिम्मे है, और आज के इस कार्यक्रम में त्रिदेव के सम्मेलन में ये जिम्मा मैं त्रिदेव के ऊपर डालता हूं, आप सबके ऊपर छोड़ता हूं। अब की बार हमने वो इतिहास बनाना है कि हिमाचल में भाजपा की सरकार 5 साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद फिर इस काम को हम करके देंगे। हम त्रिदेव हैं, हम इस कार्य को पूरा करके देंगे। फिर हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को सत्ता में लाएंगे। इस मकसद के साथ, इस लक्ष्य के साथ हम सब लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। आप सब यहाँ पर आए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबका अभिनंदन। और मैं आज के इस कार्यक्रम में विशेष तौर से स्मृति ईरानी जी का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। और पिछले कल कैबिनेट की बैठक थी, पिछले कल कैबिनेट की बैठक में हमने महिलाओं के लिए 50% का जो ट्रैवलिंग फ्री जो है वो हमने तय कर दी। और हमने हिमाचल प्रदेश में ये भी कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में पानी का मामूली सा बिल आता था, उस बिल को भी हमने कहा कि उस बिल को हम नहीं लेंगे। और उसके बाद आगे बढ़कर के हमने एक और निर्णय, महत्वपूर्ण निर्णय लिया है कि हिमाचल प्रदेश में बिजली पर भी 125 यूनिट तक जो है कोई चार्जेस नहीं होंगे। ये भी हमने हिमाचल प्रदेश में दिया, यानी कि जुलाई महीने के बाद 125 यूनिट बिजली खर्चने के बावजूद भी
आपको 0 बिल आएगा। ये मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं। आप सब आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए, आप सबका धन्यवाद। और मैं आदरणीय स्मृति ईरानी जी का विशेष तौर से, आप दिल्ली से आज के इस कार्यक्रम में जहां पर पहुंचे, आपने समय दिया। हिमाचल के साथ बहुत नजदीक का संबंध आपका, बहुत स्नेह है आपका। हिमाचल प्रदेश